नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम एक स्कूल में आए थे अभी और स्कूल के बच्चों से जो मिले, स्कूल में जो निर्माण का कार्य है, बच्चों के अंदर विकास की कार्य है और बच्चों के सपने वही जो बच्चे खुद बताते हैं। तो वो सपने किसने किए, किसने उनको इस काबिल बनाया कि आज बच्चे यहाँ पे डॉक्टर बनने के, कोई बच्चा पुलिस ऑफिसर बनने का या कोई पायलट बनने का और बहुत सारे फील्ड के अफसर बनने के सपने देख रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर गरीबी और बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि उस ज़माने में किसी ने उनको ये सपने नहीं दिखाए थे, उनको ये नहीं बताया था कि आप पढ़ाई करें, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ आपके सपने क्या होने चाहिए। तो जिस संचालक ने ये सपने दिखाए, वो संचालक इस बार हरिहरपुर पूर्वी पंचायत से नामांकन भर चुके हैं मुखिया पद का। अब एक स्कूल संचालक एक राजनीति में क्यों आए, ये उनसे मिलके पूछते हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और क्यों की, और आने वाले चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो जैसा कि आपके स्कूल की आज व्यवस्था देखी है, इतनी अच्छी व्यवस्था शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल में आज हमें देखने को मिलेगी। तो क्या पंचायत की व्यवस्था भी वैसी होगी? तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? अजय कुमार झा। प्यार से लड्डू जी भी कहते हैं शायद? जी, मुझे प्यार से बचपन से सब लड्डू जी कहते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। तो लड्डू जी, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब हुई आपकी? तो मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इसमें आ गया। और एक्चुअली मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन हूँ और पॉलिटिकल साइंस से भी एमए किया, फिर उसके एलएलबी किया। तो जुड़ाव तो हमेशा रहा और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, इससे तो कोई दूर हट नहीं सकता है। और हर एक क्षण, हर एक मोड़ पर राजनीति में हर एक इंसान इन्वॉल्व है ऑलरेडी। तो लेकिन मैंने देखा कि थ्योरेटिकल जो पॉलिटिक्स है और प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है, मैंने फार डिस्टेंस है उसमें, बहुत डिफरेंसेस है उसमें। तो मैंने अभी जो इस बार जो लास्ट ईयर जनवरी लगभग दिसंबर मंथ में मुझे कुछ गांव वाले ने आके बताया था कि आपको हमके गांव के डेवलप करने के लिए ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो आप आएँ। तो मैंने बहुत डिनाई किया, नहीं। फिर अंत मैंने हाँ भी किया, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर बहुत प्रयास करने के बाद, लोगों का प्रयास करने के बाद मैंने हाँ किया। फिर मैंने मूव किया तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छी सिचुएशन होने के बाद, लेकिन देखा इतने मैंने कंटेस्टेंट हैं आपस में, मैंने कि अजीब सा माहौल को मुझे देखने को मिला। तो मैं तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ और एजुकेशन से हमेशा संपर्क है, पढ़ने पढ़ाने में मास्टर हूँ इतना ही आता है मुझे। तो मैं वहाँ से बैकअप हो गया, नहीं मुझसे नहीं, मैंने बहुत सब जिद किया, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, यहाँ बहुत मारा मारी है, इससे मुझसे होगा ही नहीं। अंतर लास्ट सैटरडे संडे को अचानक क्या कुछ लोगों ने आपस में मीटिंग करके मुझे मैंने कॉल करके बुलाएं कि नहीं आपको आना ही होगा, इवन मंदिर में जा कर के बैठे हैं कि आपको करना ही होगा नॉमिनेशन, आप बोलिए मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे साथ दीजिए, है ना। तो अंत मुझे हाँ करना पड़ा और इसलिए मैं कहा राजनीति में कब प्रवेश किया मुझे पता ही नहीं चला। आपकी पंचायत में 2 महीने पहले तक 15-16 उम्मीदवार थे, आज कहते हैं कि 20 से 22 उम्मीदवार हो चुके हैं। अभी नामांकन का शायद एक दिन और बचा है, हो सकता है 25 उम्मीदवार भी हो जाए। परंतु यहाँ पे जो स्थिति देख रहे हैं, हरिहरपुर की स्थिति तो फिर भी बहुत अच्छी है। पंचायत में और भी 2-3 गांव हैं, मालपट्टी, यहाँ की जो स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, ये ऐसी देना क्यों रही? देखिए मैं किसी किस्म में निंदा तो नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे समाज के लोगों का भी इसमें उतना ही रोल है जितना कि रिप्रेजेंटेटिव का रोल होता है। तो अगर समाज के लोग अगर हमारी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो शायद ये स्थिति अभी ना होती। तो सबसे पहले तो जनता की आवाज़ को उठाना होगा, उनकी आवाज़ को निकालने की प्रयास करना होगा और उसके बाद है ना फिर वस्तुस्थिति में कुछ और माने परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन अभी जो भी मैं वर्क देख रहा हूँ उस वर्क के हिसाब से जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ पंचायत में, इस वजह से लोग त्रस्त हो चुके हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आपके पंचायत की अगर मैं आबादी की बात करूँ तो टोटल कितनी आबादी है? लगभग हमारे यहाँ 17 वार्ड है और 17 वार्ड के हिसाब से लमसम 9,92 लगभग हमारे यहाँ वोटर हैं ऑलरेडी, अब दैट मीन 18 ईयर से ऊपर। तो आबादी जब तक देखा जाए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो उसमें तो जो माने कि 0 ईयर्स के हैं उनको भी काउंट किया जाए
तो लगभग 11-12 हज़ार आबादी हमारे पास है। इतनी आबादी है, तो इतनी आबादी का क्षेत्र है, कितने पंचायत में कितने गांव पड़ रहे हैं आपके? देखिए हमारे पास पंचायत में आपको हरिहरपुर, निकासी, मालपट्टी और धर्मपुर। निकासी में कुछ पार्ट है जो ट्रैक्टर पंचायत में कर जाते हैं, बाकी सारे पंचायत हमारे पास हैं। आपकी पंचायत में मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है? क्या स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ? देखिए हमारे गांव तो यह हरिहरपुर पंचायत ही बहुत खूबसूरत पंचायत है, और ख़ासकर हरिहरपुर गांव की बात किया जाए तो शायद आप बहुत गांव में देखे होंगे इतनी सुंदर, सुदृढ़ और सुविकसित गांव। लगता है जैसे हड़प्पा सभ्यता में बसाया गया था मोहनजोदारो को, वैसे हमारे हरिहरपुर गांव को बसाया गया है। जो अगर पूरब के बाद में पानी आता है तो पश्चिम के बाद में निकल जाए, पश्चिम के बाद में पानी आता है तो पूरब के बाद में निकल जाए, और हमारा गांव 2 नदियों के बीच में बसा हुआ गांव है। मतलब ये कहते हैं कि समुद्र का टापू है। नहीं, समुद्र की टापू इसको नहीं कहा सकता। एक्चुअली क्या होती है कि सारी सुविधाएं यहाँ पर है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मतलब कि 2 स्टेशन हमारे गांव को टच करती है, बगल से हाईवे क्रॉस करती है ना। और हमारे गांव में बहुत बेहतरीन आपको सरकार के द्वारा दी गई सभी सुविधाएं से सुसज्जित एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको कि बहुत सुचारू रूप से हम लोग संचालित नहीं करवा पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे पास सरकार ने प्रयास किया और बेहतरीन मैंने कि हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास व्यवस्थित है और चालू भी है, अच्छा काम कर रहा है। अभी हम लोग ने थोड़ा जोर किया उस पर। और हमारे कुछ गांव में है, जैसे कि एक कतरी पोखर पर एक हमारे थोड़ा सा गांव से हट के टोला टाइप है, उसको टापू कहा जा सकता है। जो बाढ़ आती है तो टापू जैसा बन जाता है। इस अभी जो बाढ़ आई थी तो चारों तरफ पानी है, वो मत टापू बन गया था, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो वहाँ तक लोगों के लिए तो सुविधा को मुहैया करना बहुत अनिवार्य है। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि हमारे गांव के लोगों को पहले खुशहाल करूं, और मैं कोई मुद्दा को लेकर नहीं, मैं एक संकल्प के साथ प्रवेश किया हूं इसमें कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में, स्वच्छ और सुंदर पंचायत के रूप में मैंने कि और बिहार सरकार के माध्यम से अवार्ड लेने का प्रयास मैं करूँगा। इतनी बेहतरीन मैं यहाँ काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। आदर्श ग्राम पंचायत का अवार्ड आप चाहते हैं कि मिले आप? हाँ जी, मेरा सपना हो गया अब ये। चलिए, सपना है, सपना पूरा भी होगा, जैसे आपके बच्चों के सपने हैं और बच्चों के सपने आप पूरे कर रहे हैं। तो चुनाव के अंदर इतने सारे उम्मीदवार, लगभग 20-22 उम्मीदवार है, 25 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। चर्चाओं का बाज़ार आज गर्म है कि कौन सा उम्मीदवार क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आपसे लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं? जो लोग आपको खड़े किए हैं, जिन्होंने आपको राजनीतिक जीवन की शुरुआत करवाई है, वो लोग आपसे क्या चाहते हैं, पहले तो ये बताओ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हर लोगों की एक उम्मीद होती है कि भाई मेरी उम्मीद कहाँ से पूर्ति हो। तो सबकी सबसे बड़ी इस बार मुझे देखने को मिला, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे सर मतलब कि हमको इंदिरा आवास में दिलवा दीजिएगा, BPL दिलवा दीजिएगा। किसी ने व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा उनका था कि सर आपके आने से हमारे गांव का विकास होगा, गांव के हित में आपको आना होगा, है ना। नहीं तो हमारा गांव आज जो है ना डिक्लाइन हो रहा है, गांव के जो कैरेक्टर है उसका बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, और हमारे ग्राम का, हमारे पंचायत का जो कैरेक्टर डेवलप करना है तो सर सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए आपको आना ज़रूरी होगा। तो गाँव लोगों का ये विश्वास है कि हमारे एक जो पंचायत का या हमारे समाज का जो चरित्र होना चाहिए, उस चरित्र को बिल्डअप करने में अजय जी का अहम योगदान होगा, और यही कर सकते हैं, इसी सोच के साथ मुझे लोग लाए हैं। चुनाव नज़दीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखेंगे, जातिवाद से, व्यक्तिवाद से, परिवारवाद से उठ करके आप एक पवित्र मतदान करेंगे, और जो हमारे समाज के, हमारे पंचायत के हित में हो उसके लिए सभी आदमी समर्पित भाव से सोचेंगे और मिलजुल कर किसी का द्वेष भावना नहीं रखेंगे, किसी का निंदा नहीं करेंगे, और एक सहिष्णुता के साथ हमारे समाज के प्रगतिशील पथ पर ले चलते हुए एक उत्कृष्ट समाज का चित्रण को अपने मन में उकेरते हुए अच्छा मतदान करेंगे। कुछ त्यौहार भी शायद आ रहे हैं नज़दीक, त्यौहार की कोई बधाई नहीं देंगे अपने पंचायत वासी? जी, अभी दीपावली मैंने आ रही है, उसके बाद छठ, जो महापर्व हमारे लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए होती है। इसमें अपने इस आपके माध्यम से, अपने समस्त स्कूल परिवार की ओर से, अपने पूरे पंचायत की ओर से, मैं अपनी ओर से सभी अपने पंचायत वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। हार्दिक शुभकामना मेरी ओर से, हर तहे दिल से बधाई मैं देता हूँ। अजय कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें कही। बहुत बड़े पर्व आ रहे हैं, दिवाली,
इसके बाद छठ पूजा और इसके बाद 29 सितंबर को मतदाताओं की लोगों के बीच अपना प्रतिनिधि चुनने का जो समय है, ये भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसको चुनाव कहते हैं। तो आने वाले चुनाव में आप स्कूल में एक बार विज़िट करके देखें कि इस स्कूल की स्थिति क्या थी और आज क्या है। बहुत एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी सोच लेकर उन्होंने शुरुआत करी है। स्कूल में बच्चों का जो निर्माण हो रहा है, बच्चों का जो दिमाग का विकास हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा विकास आपके पंचायत में भी हो तो आने वाले चुनाव में अजय कुमार जी और आपके प्यारे लड्डू जी, इनका ध्यान रखें और चुनाव में भारी मात्रा से वोट देकर इनको जितवाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।